दिवाली के पटाखे की बम की आवाज सुनाई दी शेयर मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से दीपावली के बाद शेयर मार्केट खुला और खुलने के बाद जिस तरीके से 1400 पॉइंट तक नीचे गया, बंद होते होते 900 पॉइंट पर बंद हुआ। समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और आने वाले समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अपने पैसे को सेफ रख सकें। नमस्कार आरती जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस के टूके पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। मैडम, जिस तरीके से दीपावली के बम जो कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में आज फटा है, क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ और इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अभी ईरान वगैरह का दोबारा से अटैक का वो चल रहा है आपका, और दूसरा कि कल जैसे कि आप देखने वाले हैं कि हमारे इलेक्शन है आज, जो ट्रम्प के साथ और हैरिस कमला का इनका जो यूएस का इसका इलेक्शन है, इलेक्शन का जो आज वोटिंग होनी है और उसका रिजल्ट भी आज सेम डे में ही हो जाएगा, जो कि हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक क्लियर होगा। तो इन सारे कई ऑप्शन हैं इस समय, जो मार्केट में फेड भी अपना कुछ देने वाला है मीटिंग में। तो इस हफ्ते कुछ हमारे ऐसे इवेंट हैं जो कि हमारी मार्केट पे इफ़ेक्ट डालेंगे। तो वो हो सकता है कि मार्केट में हमें नेगेटिव मोड इस वीक में हमें देखने को मिले, क्योंकि पॉज़िटिव मोड अभी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वीक मेरे को वीक ज़ोन में ही नज़र आ रहा है कि हम उसके अंदर थोड़ा-सा सेफ्टी के साथ बन के चलें, क्योंकि जो लेवल मैं अभी तक देती आई थी 23,900 का, वो लेवल टूट चुका है। तो आज भी उसने 23,800 से 900 का जो मैं लेवल दे के चल रही थी आपको, तो वही 23,800 के लेवल से आज भी वापस हुई है निफ्टी, और वो वहाँ से अब निफ्टी का हम इंडेक्स देखें तो वो 500 पॉइंट डाउन हुआ था और वहाँ से 200 पॉइंट कवर करने के बाद 300 पॉइंट डाउन में बंद हुआ कल आपका। तो उसे देखते हुए लग रहा है कि ये सिर्फ़ शाम की थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन मार्केट अभी भी वीक प्रेशर में है, जो कि हम इस हफ्ते के अंदर अगर 23,800 दोबारा टूटता हुआ देखते हैं, तो 23,500 तक की रेंज हम देख सकते हैं। 23,500 से 23,200 की रेंज हमें मिल सकती है मार्केट में। हो सकता है कि ये रेंज, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सेम डे में आपको मिल जाएगी। तो ये रेंज आपको अगले 2-3 दिनों में मिल सकती है। हो सकता है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के बीच में जब आपका एक्सपायरी डे है, उन डे में आपको ये रेंज आपको देखने को मिल जाए। तो मार्केट अभी तेज़ी के लिए मैं 200-300 पॉइंट ही बोलती हूँ, ऊपर के लिए आपके के अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका जो मार्केट गया है निफ्टी का, निफ्टी में के अंदर हमारी मार्केट जो इतनी ज़्यादा गई है, उसके अंदर 24,200 ज़्यादा से ज़्यादा 24,200 का लेवल, 200-230 तक से ज़्यादा के लेवल मैं नहीं मानती हूँ कि ऊपर जाता हुआ लग रहा है। जब तक उसे क्रॉस नहीं करेगा, तब तक मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत नहीं जाएगा। लेकिन इससे नीचे आप 23,500 तक का लेवल देख सकते हैं। ये रेंज हमारी मार्केट की इस वीक की बन रही है। मैडम, जिस तरीके से आपने बताया कि रेंज जो बन रही है 23,500 की बन रही है, लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो किन सेक्टर्स में लगता है आपको कि उसमें इन्वेस्ट करके पैसे को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सेक्टर वाइज़ में अगर मैं देखूँ, अभी कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर नहीं है जिसके लिए अभी मार्केट में हम कह देंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा और आप इस सेक्टर में बनाएँ। इस समय तो मैं कहना यही चाहूँगी कि जिसको प्रॉफ़िट मिल रहा है, आप अपना प्रॉफ़िट, जो मैं रेगुलर कहती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से, कि सभी अपना प्रॉफ़िट चाहे 25% या 50% प्रॉफ़िट बुक करके चलें, क्योंकि मार्केट मौका देगा आपको उसमें बाइंग करने के लिए। तो आप वहाँ पर अपने प्रॉफ़िट का फ़ायदा उठा सकते हैं अपना मार्केट में, वहाँ से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं नीचे से, जो स्टॉक आप कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने रिलायंस को देखा है, रिलायंस आपका 1350 का आपका जो स्प्लिट होने के बाद आया था आपका बोनस के बाद, तो वो रेट आपको 13, आज आपने देखा होगा कि 1285 भी आ गया है। तो हो सकता है वो 1240 का रेंज आपको 1230 से 1240 की रेंज मिले, तो आप रिलायंस को आप अपने बाइंग के स्टॉक में रख सकते हैं कि आप उसे बाय करके रखें। अब जैसे कि जियो का भी बताया जा रहा है कि जियो भी अपना आईपीओ लेकर आने वाला है, तो वो भी नवंबर में अगर वो भी लेकर आते हैं अपना आईपीओ, तो वो भी आपको कहीं न कहीं आप उस आईपीओ में भी लगाकर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बाइंग के लिए अभी पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर आपको नहीं कहूँगी कि आप उस सेक्टर के अंदर जाएँ, क्योंकि अगर अभी आप बाइंग करते हैं, तो जो भी बाइंग कर रहे हैं, आपको एवरेज वाइज़ ही बाइंग करनी होगी। लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए आप एक साथ बाइंग इस समय मार्केट में आपके लिए खतरनाक ही होगी। मैडम, जिस तरीके से आपने बताया कि नई बाइंग खतरनाक साबित हो सकती है और आज अमेरिका के जो चुनाव होने वाला है उसमें जो भी नतीजे रहेंगे, क्या लगता है कि
ट्रंप जैसे पहले भी वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और अगर वो इस बार भी चुने जाते हैं तो क्या भारत के रिश्तों में सुधार होगा और मार्केट को सपोर्ट मिलेगा? देखिए, सुधार के लिए अभी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सुधार मिलेगा। वैसे अगर हम देखा जाए तो दोनों बराबर के साथ की टक्कर चल रही है, जिसमें कि किसको आना है, ये अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि किसकी तरफ का ज़्यादा पलड़ा आपका भारी रहेगा या कौन आके जीतेगा। इस चीज़ के लिए मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगी। लेकिन हाँ, कहीं अगर अगर आपके ट्रम्प जीते हैं तो शायद भारत के लिए कुछ फ़ायदेमंद होगा। लेकिन कुछ ऐसे अंदेशे बन रहे हैं कि किसी चीज़ों को लेकर हम पर सेक्शन लगाया जा सकता है, किसी चीज़ों को लेकर यूरोप की साइडों से। तो वो कंडीशन अगर मार्केट में नहीं बनती है, तो मार्केट हमारा ठीक है, लेकिन अगर वो कंडीशन कहीं न कहीं बनती है, तो फिर शायद हमारे लिए आगे की प्रॉब्लम होगी। उसके लिए डीपली मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी। इसके लिए मैं अभी डीपली क्लियर करना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो चीज़ अभी सामने नहीं आई है हमारी। जब वो सामने आएगी तो उस चीज़ को क्लियर मैं करूँगी क्योंकि ये शायद मेरा अनुमान है, लेकिन मैं उस चीज़ को क्लियर तरीके से आपको ये बात नहीं कहूँगी। जी, मैडम आपने बताया कि जिस तरीके से मार्केट अभी भी डाउन की तरफ चल रहा है और हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को अपने पैसे को बहुत आराम से और देखकर इन्वेस्ट करके ही पैसे लगाने चाहिए। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरे मार्केट के ओवरव्यू पे अपने व्यू दिया। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।